हेलो बच्चा बाजी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो आज की क्लास होने वाली है भाई आपकी हिंदी क्लास। और आपको पता है कि बायोलॉजी आप मुझसे ही पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी भी आप मुझसे ही पढ़ने वाले हैं। हिंदी के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं बेटा अभी तक हम पढ़कर आ चुके हैं। जैसे हमने अलंकार पढ़ा, समास पढ़ा, बहुत आसान तरीके से, है ना। अब हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे आज की क्लास में, जो कि है लिंक का टॉपिक। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बोलूंगी बेटा, अगर आप सोच रहे हैं टॉप करने की तो आपको सारे सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपको साइंस पे ध्यान देना है, मैथ्स पे तो देना है क्योंकि वो मेन सब्जेक्ट है। लेकिन बच्चा क्या करता है कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन पे थोड़ा कम ध्यान देता है। बिहार बोर्ड का मैं कहती हूँ कि उनकी इंग्लिश के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन जो दूसरे बोर्ड है उनमें ऐसा नहीं है। वहाँ पे इंग्लिश के जो नंबर होते हैं वो जुड़ते हैं। और अगर आपने सोचा है कि आपको टॉप करना है तो जो आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें आपको क्या करना है, उनमें आपको कमांड बनानी है। बिकॉज एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाकर आप टॉप नहीं कर सकते। आप टॉप कब करोगे, जब आपके हर सब्जेक्ट में कितने अच्छे यानी कि 90 या 95 प्लस मार्क्स होंगे, तब आप कहीं डिस्ट्रिक्ट या स्टेट टॉपर बन सकते हो। ओके है, तो हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। और आपको पता है कि हिंदी जो है बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप हिंदी में फेल हैं तो आप सभी सब्जेक्ट में फेल माने जाते हैं। प्लस हिंदी जो होते हैं यहाँ पे जीवन परिचय पे जब बात आ जाती है या फिर भाई आ जाती है इनका गद्यांश और पद्यांश लिखो, मैं वहां पे फिर भी कह सकती हूँ हल्का सा नंबर कट जाता है, बच्चे को नहीं आता कभी कभी। लेकिन व्याकरण एक ऐसा पार्ट होता है जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ता है ना। फर्स्ट से लेकर 8 तक पूरी क्या पढ़ी होती है, व्याकरण पढ़ी होती है। और 9-10th में अगर आप व्याकरण वाले पार्ट में भी अच्छे खासे नंबर ले लेते हो तो आप ये मान लो कि आप अपने हिंदी के जो मार्क्स हैं उनको बढ़ा ही लेते हो। तो यहाँ पे हिंदी व्याकरण का एक भी टॉपिक को छोड़कर जाना तो बेवकूफ़ी होगा, है ना। तो छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक्स करने हैं तो आपके नंबर अच्छे बने। उसी के लिए मैं ये बोलूँगी कि जितने भी टॉपिक्स हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से करते चलें, नोट डाउन करते चलें, समझ समझ के चलें, जो यहाँ पे जो चीज़ बता रही हूँ उसका ध्यान रखें। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। शेयर और लाइक करना नहीं भूलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं किसके, लिंक की। तो भाई लिंक आखिर है क्या? अगर मैं बात करूँ तो लिंक जो है बेटा वो संस्कृत भाषा का क्या हो जाता है, एक शब्द हो जाता है। क्लास के बीच में साथ साथ टाइम दूंगी चीज़ों को नोट डाउन करने का, तो साथ साथ नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, चिन्ह या निशान। ये क्या बात हो जाती है? तो चिन्ह या निशान से क्या मतलब है, इससे तो हमें ये पता लगता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं किसी जगह पर घूमने गए हैं, अब हमें रास्ता नहीं पता है तो हमने क्या देखा कि भाई कहीं पे ना एरो लिखे हुए हैं कि अगर आप राइट में जाते हैं तो आप इस जगह पर जाएंगे, लेफ्ट में जाना है तो ये इस जगह जाने के लिए है। तो इस तरीके से कुछ साइन बने होते हैं, यानी कि वो निशान ने तो हमें ये बताया कि हमें कहाँ पहुंचना है। लेकिन ये निशान या चिन्ह क्या बताते हैं, तो ये बताते हैं कि यानी कि ये जो चिन्ह है, ये जो निशान है, यानी कि इनसे ये पता लगता है कि यानी कि जो शब्द है कि क्या वहां पर वो स्त्रीवाचक है या वो पुरुषवाचक है। यानी कि जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट हो या आप कह सकते हो पता चलता है, उसे हम लिंग कह देते हैं। हिंदी में जो लिंग होते हैं बेटा वो 2 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, जहां पे एक और आ जाता है नपुंसक। तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इन दोनों को ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं आखिर पुल्लिंग क्या होता है। डेफिनेशन नोट डाउन करो फटाफट से। हो गया? इनको आप बाद में भी कर सकते हो, मैं साइड हो जाती हूँ ताकि जब आप बाद में भी नोट डाउन करें तो आपके सामने एटलीस्ट डेफिनेशन हो, आप इजिली लिख पाओ वहां पे पॉज करके, ठीक है। चलो अब यहां पर आ जाता है बेटा पुल्लिंग वाला। पुल्लिंग क्या होते हैं, ठीक है। पुल्लिंग आखिर होते क्या है, तो जो शब्द किसका, पुरुष जाति का बोध कराए, है ना। तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग हो जाते हैं। यानी कि जिनसे ये पता लगे कि भाई वो जो है वो किसका, यानी कि पुरुष जाति का है। तो जिन चीजों से हमें ये पता लगता है, जिन शब्दों से, क्योंकि शब्द ही हिंदी में क्या है, शब्द वर्णों का तो खेल होता है, तो जिनसे ये पता लगता है वो क्या हो जाते हैं, यानी कि जो शब्द हमें इस पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, सिंपल बस वही क्या है, आपके पुल्लिंग कहलाते हैं। क्लियर है? इसके अपोजिट स्त्रीलिंग जाता है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि आखिर जो पुल्लिंग होती है इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। क्लियर है कि जो पुल्लिंग होते हैं इनकी पहचान हम आखिर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, पहला क्या बोल रहे हैं कि जिन शब्दों के अंत में क्या हो बेटा, ए हो, यानी कि ये क्या है, आपने पढ़ा होगा भैया वर्ण पढ़ते हो ना, अ से अनार, आ से आम, तो ये क्या है, ए, ठीक है। लेकिन जैसे अब कोई शब्द है, यहाँ पे है संसार, हाँ अवर्ण, आपको साउंड आ रही है, साउंड पे जाना है। हिंदी में जो भी खेल है वर्णों का, शब्दों का खेल है। अगर हिंदी बोलनी ठीक से नहीं आती तो आप हिंदी को ठीक से लिख भी नहीं सकते हो, ठीक। इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने पुल्लिंग को जाना क्या है कि भाई वो जो पुरुष जाति का बोध तो करा रहे हैं,
लेकिन अब ये शब्द कौन से हैं जो हमें इस पुरुष जाति का बोध कराएंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था कि जो हमें इन पुल्लिंग की पहचान कराते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है बेटा कि जिन शब्दों के अंत में आ हो, ठीक है, क्लियर, तो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो खेल, ठीक है, आपने बोला खेल, बोल के देखो, जो क्लास में आज वर्ड्स आने वाले हैं आपको खुद से बोल के देखना है, बोलो खेल, अ आया वहां पे, है ना, अ वाला। संसार, ठीक है, आ की साउंड आ रही है। मिलाप, आ की साउंड आई। नाच, वापस वहां पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जब हमने इन शब्दों को पढ़ा तो हमें क्या है, अंत में इस अ की होने की प्रतीत हुई, यानी कि साउंड की प्रतीत हुई। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। तो जिन शब्दों के अंत में आ, यानी कि अभी तो हमने अ से अनार को देखा, अब अ से जो आम है, तो जब हमें वहां पे इस शब्द का ज्ञान होता है तो वो कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे लड़का, मोटा, छोटा, कपड़ा, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखो तो आ की मात्रा दिख रही है यहाँ पे, कपड़ा, छोटा। तो इस तरीके से जितने भी होते हैं यहाँ पे ये किस में आ जाते हैं, आपके पुल्लिंग में। नेक्स्ट और क्या पहचान है, देख ले ध्यान से यहाँ पे। तो जिन शब्दों के अंत में आव, पा, पन और ना होते हैं तो वे जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे बुढ़ापा, ठीक है, बचपन, क्लियर, प्लस आपका लेन देन, है ना, आपका अध्ययन, आपका यहाँ पे दमन, वमन क्या होता है, उल्टी हो जाना हो जाता है। तो ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है आपके सारे के सारे, यानी कि ये बता रहे हैं पुल्लिंग की पहचान को। नेक्स्ट आ जाता है देशों, पहाड़ों व समुद्रों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। समझ आया? जैसे भारतवर्ष क्या है, चीन, जापान सब क्या है, देश हैं, है ना। हिमालय, सतपुड़ा, अरब सागर, प्रशांत महासागर, ये जितने भी जो चीजें हैं ये सब क्या कर रहे हैं बेटा, यानी कि देश, पहाड़ और समुद्र के नाम जितने भी होते हैं यहाँ पे क्या बोले गए हैं, यहाँ पे बोला गया है कि ये जो होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, मासों व दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, यानी कि मास क्या होते हैं, महीने, जैसे जनवरी, फरवरी, है ना, ये सब। और दिन तो आपको पता ही है क्या हो जाएंगे, सोमवार है, मंगलवार है, ये सब। तो चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, सोमवार, मंगलवार, ये सब जितने भी आपके हो जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब आपके पुल्लिंग ही होते हैं। आप पुल्लिंग की पहचान को पढ़ रहे हैं कि हाँ, आपको ये तो पता है कि भाई अगर ये वहां पे शब्द, यानी कि अगर ऐसे वहां पे हमने देखा आ लग रहा है, आ लग रहा है, प्लस आपका वहां पे और भी हमने वहां पे देखा कि भाई अगर ये शब्द लग रहे हैं, इनकी साउंड आ रही है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग हो जाते हैं। पुल्लिंग कौन है, जो पुरुष जाति का हमें बोध करा रहे हैं। तो हम उन्हीं को देख रहे हैं कि आखिर इनकी पहचान क्या होती है। इसके लिए आप सोचेंगे कि मैम यहाँ पे हमें इन नियमों को पढ़ने की क्या जरूरत है। ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो वहां पे आपको नियम भी पता होने चाहिए। आप डिटेल में तो अपने नोट्स बना ही पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ लास्ट में जाके भी मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करूंगी जिसके जरिए आपको ये पता लग जाएगा कि अच्छा इस तरीके से पहचान होती है। और अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो कैसे आएंगे, क्योंकि मैं लास्ट में आपको क्विज भी कराऊंगी। ठीक है, तो आगे आ जाओ नेक्स्ट। पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, शनि, मंगल, आपका चंद्र, ये सब क्या हो जाते हैं, ये पुल्लिंग ही होते हैं। वापस सुन लो ध्यान से, पृथ्वी को छोड़कर बोल रहे हैं बेटा वो कि पृथ्वी को छोड़कर जितने भी अन्य ग्रह हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, पीपल, शीशम, वट, आपका साल आदि। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, तांबा, लोहा, पीतल, सीसा। ठीक है, सिर्फ चांदी को छोड़कर। अपवाद है ये एक कि चांदी जो है क्या हम उसको पुल्लिंग में रखें या हम उसको स्त्रीलिंग में रखें, तो यहां लिखा भी है अपवाद। ठीक है, नेक्स्ट, अनाजों के नाम क्या है बेटा, पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे गेहूं, चना, मक्का, चावल, जौ, है ना। आपने देखा होगा घर में कभी कभी जैसे बोलते हैं कि चावल बन गए, आप ये नहीं बोलोगे चावल बन गई, नहीं बोलते। तो यहाँ पे जो आपको पता लग रहा है कि इन शब्दों के माध्यम से ही पता लग रहा है कि भाई वहां पे क्या स्त्रीवाचक है या फिर वो आपका पुरुषवाचक हो जाता है। आगे आ जाए, चलिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं द्रव्य तथा पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे आपका पानी, तेल, घी, यानी कि द्रव, लिक्विड हो जाता है। इस द्रव में और इस द्रव्य में आपको फर्क पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। द्रव्य और द्रव दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सारे के नहीं बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं बेटा कि शरीर के कुछ अंगों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर हो गया, गला, कान, होंठ, हाथ और पैर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? क्या आपने कभी ये बोला है मेरा पैर दर्द कर रही है, आप ये बोल रहे हैं मेरा पैर दर्द हो रहा है ना? तो यहीं पर जितने भी आपके जैसे शरीर के कुछ अंग, सारे नहीं बोलेंगे, कुछ अंग क्या है, पुल्लिंग होते हैं। तो बस सिर, गला, कान, ये सब। नेक्स्ट है जिन शब्दों के अंत में त्रिशूल वाला, ठीक है, तो जिन शब्दों के अंत में त्र वर्ण आता है वो हमारे पुल्लिंग होते हैं, जैसे शस्त्र, अस्त्र, वस्त्र, नेत्र, चरित्र, क्षेत्र, ये सब क्या हैं आपके, ये सब जो भी हैं ये पुल्लिंग को बताते हैं। नेक्स्ट, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे तोता, मच्छर, कोआ, बिच्छू, खटमल। यानी कि ये तो वो वर्ड हैं जो डायरेक्ट ही ये बता देते हैं कि भाई वो क्या है, कि भाई वो जो रूप है वो वहां पर आपका पुल्लिंग रूप है। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए, तो भाई यहां पे हमने जो देखा, ये हमने देखा पुल्लिंग की पहचान आखिर आप कैसे कर सकते हैं। अब पुल्लिंग को तो जान चुके हैं, अब बारी किसकी आएगी? अब बारी आएगी वहां पे स्त्रीलिंग की। तो स्त्रीलिंग जैसे हमने देखा पुल्लिंग कि भाई जो शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे थे, पुल्लिंग, ठीक है। अब वहीं पे जो शब्द स्त्री जाति का आपको ज्ञान या बोध कराते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहां पे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब इसकी क्या पहचान है, तो ध्यान से देखें, यहाँ पे हिंदी की क्रांत संज्ञाएं पर्याय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे चिट्ठी, नाली, खेती, रोटी, मोटी, टोपी, ये सब क्या है, यानी कि अपवाद है। देखो, पानी, घी, दही आदि द्रव्य पदार्थ, या फिर आप जैसे कोई लिक्विड हो तो उसको हम द्रव कहते हैं। द्रव्य क्या होते हैं, जो जगह भी घेरते हैं। ठीक, अब भाषाओं के नाम क्या होते हैं, यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे जापानी भाषा है, गुजराती है। भोजन मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, पूरी, जलेबी, मिर्ची, हल्दी, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट, शरीर के कुछ अंगों के नाम क्या होते हैं बेटा, स्त्रीलिंग भी होते हैं। जैसे हमने देखा अभी कि शरीर के जो कुछ नाम होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही कुछ अंग स्त्रीलिंग भी हैं। तो कौन कौन से? गर्दन, छाती, उंगली, टांग, जुबान, नाक और आंखें। नेक्स्ट पॉइंट, आप यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट पे आने से पहले एक चीज नोटिस करी होगी आपने, किससे पहले हमने देखा था कि जहां पे त्र आ जाए वो पुल्लिंग हो जाता है। तो जब वहां पे नेत्र होगा तो याद रखना, नेत्र का मतलब भी आंखें होता है। लेकिन अगर उन्होंने शब्द दे दिया कि भाई नेत्र है वहां पे, तो वो जो नेत्र दिया है, नेत्र का मतलब आंखें। अब ये दिमाग मत दौड़ाना, उन्होंने क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा है कि आप इसका हमें उल्टा मतलब बताओ, वो तो ये पूछ रहे हैं कि ये स्त्रीलिंग है या ये पुल्लिंग है ना। तो नेत्र उन्होंने सीधा बोला है, त्रा होगा लास्ट में तो वो पुल्लिंग होता है, और नेत्र आता है वो पूछते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो आप वहां पे लिख कर आएंगे पुल्लिंग। लेकिन अगर वहीं पे आ जाए आंखें लिखा हुआ तो आप वहां पे क्या लिख कर आएंगे कि ये भाई ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, कुछ आपके यहाँ पे शब्द ऐसे ऐसे बालू, झाड़ू, ठीक है, लू, ये सब क्या हो जाते हैं आपके, यानी कि स्त्रीलिंग को ही बता देते हैं। नेक्स्ट, तिथियों के नाम, यानी कि जितनी भी डेट्स वगैरह हो जाती हैं, एकादशी होगी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग हो गए। नदियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा आदि। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि। तो ये सब क्या थे, ये थे आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ इतना देखा है कि आखिर पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है ना। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, वापस रिपीट करें एक बार। मैंने आपको बताया लिंग क्या होते हैं, आपको पता लगे कि भाई वो शब्द जिससे ये पता लगे कि भाई क्या वो स्त्रीवाचक है, क्या वो पुरुषवाचक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने आपका पुल्लिंग को जब इनको डिटेल में समझाया, मैंने कहा आखिर इनकी पहचान क्या है, आप कैसे पहचानोगे कि पुल्लिंग में कौन है, स्त्रीलिंग में कौन है, हमने इनकी पहचानों को देख लिया। अब यहाँ पे आपको मैं बताने वाली हूँ कुछ शब्द, यानी कि लिंग परिवर्तन संबंधी कुछ नियम है जिनको पढ़कर भी आप बहुत आसानी से, अगर मैं बात करूँ, एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। क्या पता आपको एग्जाम में बेटा इन्हीं में से नंबर मिल जाए। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको बहुत इजीली दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक तरफ क्या लिखा हुआ है आपका, एक तरफ आपका लिखा हुआ है, हाँ जी, पुल्लिंग, और एक तरफ आपका लिखा हुआ है स्त्रीलिंग। तो ध्यान से यहाँ पे देखो, अथवा आ को ई करने से, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना क्या बोला गया है, इसको ध्यान से देखो।
यहाँ पे पुल्लिंग है, यहाँ स्त्रीलिंग है। नर, नारी, दादा, दादी, नाना, नानी। आपको पता लग रहा है कि भाई वो पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग है। शब्दों का खेल देखो यहाँ पे। नेक्स्ट, बकरा, बकरी, बेटा, बेटी, पुत्र, पुत्री, नाला, नाली। यानी कि जैसे ही हमने आ को ई किया, क्या हुआ वहां पे? जैसे हमने आ को ई किया, वहां पे जो लिंग था वो परिवर्तन हो गया। अभी पुल्लिंग था, अब क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। क्लियर है? क्या था बेटा? मैंने बोला अभी पुल्लिंग था, अब वो स्त्रीलिंग हो गया है। तो जैसे ही हमने आ को ई किया तो वहां पे पुल्लिंग किस में बदल गया? स्त्रीलिंग में, है ना? नर, नारी, दादा, दादी, दा आ जो साउंड था वो ई में बदला, बस सिंपल। आगे आ जाओ। हाँ जी, यहाँ पे और भी ये देख लीजिए, सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं आप ही के सामने हैं। इनमें सब आप ये देख रहे होंगे कि जो आ साउंड है, ठीक है, वो जो आ साउंड है वो बदल गई। जब आ की आवाज आ रही थी तो वो पुल्लिंग था, लेकिन जैसे ई वहां पे आ गया तो क्या हो गया बेटा? कि वो स्त्रीलिंग में बदल चुका है। आगे देख लीजिए, दास, दासी, हिरन, हिरनी, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है भाई आपका और क्या? नाला हो गया, नाली हो गया, भतीजा, भतीजी, ठीक, लंबा, लंबी, ये सब। आगे आए। नेक्स्ट क्या हो जाता है भाई? यहाँ पे और भी पॉइंट आपके सामने। अब आगे आ जाइए दूसरे वाले नियम पे, इधर इधर, ठीक है। पहचान मैंने बता दी, ये बहुत इजी तरीके से आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। कभी आपको ये लगे कि मैम कैसे, किसका क्या होता है, तो ये आपकी हेल्प के लिए ही है। क्विज अभी लास्ट में आएगी, ठीक है। हाँ जी, बूढ़ा, ठीक है। अब वापस से बुढ़िया, यानी कि जब हमने आ को किसमें बेटा? ए तथा आ जो है इसको इया किया तो वहां पे वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बदल गया। कैसे? बूढ़ा था, बुढ़िया, इया हो गया। नेक्स्ट साउंड सुनो ध्यान से, ठीक है। गुड्डा, गुड़िया, गुड़िया, सिंपल। नेक्स्ट, डिब्बा, डिब्बी या डिबिया, चिड़ा, चिड़िया। इया साउंड आ रहा है, ये इया साउंड आया आपको। तो जैसे ही हमने यहाँ पे आ और जो आपका आ वाला जो वो था, जो आपका वर्ण था, उसको जैसे ही हटाया और इया में बदल दिया तो वहां पे ये साउंड भी आपका क्या हुआ? साउंड चेंज होते ही वहां पे वो पुल्लिंग जो था वो स्त्रीलिंग में ही बदल गया। नेक्स्ट, बछड़ा, बछिया, चूहा, है ना। नेक्स्ट, चूहिया, इया आपको साउंड आ रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं भाई यहाँ पे कि आपका जो व्यवसाय वाचक, जातिवाचक व उपनाम वाचक शब्दों में इन या आइन जोड़ने से, है ना, यानी कि अगर आप इन या आइन को जोड़ देते हैं तो जो पुल्लिंग होता है वो भी स्त्रीलिंग में बदल जाता है। यानी कि भाई अगर आपने पुल्लिंग के लिए क्या बोला कि भाई अगर कोई वहां पे मेल है ना, आपने बोला कि भाई ये तो धोबी है ना। अब वहीं पे आप क्या बोलेंगे? अगर कोई स्त्री होगी तो आप बोलेंगे वहां पे धोबिन, यानी उसका लिंग बदल गया। अब वो क्या बन चुकी है? वहां पे स्त्री का होने का हमें पता लग रहा है कि धोबिन मतलब कि कोई लेडी है, कोई स्त्री है। ज्ञात हुआ आपको? नेक्स्ट, हाँ जी, लुहार, लुहारिन हो गया, जोगी, जोगिन हो गया, ठीक है। माली, आपका मालिन हो गया यहाँ पे, प्लस आपका नाई, नाइन हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट को देखें तो संबंध, जाति तथा उपनाम वाचक शब्दों में आनी और आनी को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देवरानी, तो यहाँ देवर है। देवर क्या बता रहा है आपको? मेल होने का। देवरानी क्या है आपका? फीमेल, ठीक। नौकर क्या है आपका? पुल्लिंग को बता रहा है। नौकरानी क्या है आपका? फीमेल को। वैसे देवर को इधर होना चाहिए था और देवरानी को इधर होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे तो आप अपनी कॉपी में ऐसे लिखेंगे, इधर देवर लिख लेंगे और इधर देवरानी को लिख लेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम ऑलरेडी ही स्त्रीलिंग को देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको देवर कर लो इधर और इसको देवरानी कर लो इधर। चलो नेक्स्ट, चौधरी, चौधरानी, है ना। मुगल, मुगलानी, यानी कि संबंध, जाति तथा उपनामवाचक शब्दों में जब हमने आनी और या फिर आनी इन शब्दों को जोड़ दिया तो जो अभी जो हमें पुल्लिंग लग रहा था, इन शब्दों को जोड़ते ही वहां पे हमें स्त्री होने का ज्ञात होने लगा। नेक्स्ट क्या हो जाता है? रुद्र, रुद्राणी, पठान, पठानी। साउंड समझ आ रहा है? इजीली समझ आ रहा होगा बेटा, क्योंकि हिंदी ग्रामर तो हम कब से? फर्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं और इतना पढ़ते हो वही चीजें रिपीट होती जाती है हर क्लास में। तो मुझे लगता नहीं वैसे कोई दिक्कत आनी चाहिए। नेक्स्ट, प्राणीवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में नी जोड़ने से, ठीक
ठीक है, जैसे ऊंट, ऊंटनी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, सिंह, सिंहनी यानी कि जो शेर होते हैं, ठीक है। बाल, अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आ गया क्या कि नंबर 6 पे अगर हम देखें तो तत्सम अक्रांत शब्दों में अगर हम अंत में आ जोड़ देते हैं, ठीक है, क्लियर, जैसे बाल, बाला, कांत, कांता, नेक्स्ट श्याम, श्यामा, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि प्रिय, प्रिया, ये जो वर्ड है किसकी बात कर रहे हैं कि तत्सम अक्रांत शब्दों के अंत में अगर हम आ को जोड़ देते हैं तो वहां पर भी क्या हो जाता है, उनका क्या बदल जाता है, लिंग बदल जाता है। तो ध्यान से देखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, तत्सम संज्ञा शब्दों में अगर हम अक का यानी कि इका करने से, जैसे लेखक है ना, अभी क्या है लेख अक, आपको साउंड आ रही अक वाली, तो हमने बोला ये पुल्लिंग है। लेकिन वहीं पे हमने अका को अगर इका कर दिया, अका नहीं कर, हमने इका कर दिया तो लेखिका कर दिया, ठीक है ना, तो वो क्या बन गई, स्त्रीलिंग। तो हमें पता लग रहा है लेखक अक है यानी कि लेखक है तो वो क्या है, पुल्लिंग है। लेखिका, इका हट आ गया वर्ड, तो क्या बन गया वहां पे वो शब्द, यानी कि वो स्त्री होने का वहां पे ज्ञात पता लग रहा है कि वो स्त्रीलिंग है। गायक, गायिका, पाठक, पाठिका, नेक्स्ट संयोजक, संयोजिका, बालक, बालिका। तो आप देख रहे हैं कि अक वर्ड जो है उसको हटाया और इका किया तो हमारा स्त्रीलिंग वहां पे हमें ज्ञात हो रहा है। तो अक है तो हमें क्या पता लग रहा है कि भाई वहां पे पुल्लिंग है, इका से क्या पता लगा कि भाई वहां पे स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट अध्यापक, अध्यापिका, नायक और नायिका। नेक्स्ट अगर हम तत्सम शब्दों में ता कात्री करने से, यानी कि ता को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, यानी कि ता को 3 कर देते हैं। ध्यान से देखना, ता को अगर हम 3 देते, दाता है ना, तो हमने बोला ता को अगर हम 3 कर देते हैं तो दाता, अब हमने ता को हटा दिया, क्या कर दिया हमने वहां पे, ता हटा के हमने ये 3 शब्द वहां पे लगा दिया, तो दाता, ता हटाया 3 लगाया, दात्री, बदल गया मतलब, है ना। नेक्स्ट वक्ता, वक्त्री, धाता, धात्री, ठीक है, कर्ता, कत्री। नेक्स्ट तत्सम, आपका जितने भी शब्द होते हैं यानी कि जो तत्सम शब्द है अगर उनमें मान और वान का क्रमशः मति और वती करने से, जैसे सत्यवान, सत्यवती, भगवान, भगवती। देखा कैसे मात्रा बदल रहे हैं, कैसे शब्द बदल रहे हैं, और वहां पे मात्रा और शब्दों के बदलते ही क्या हो जाता है बेटा कि जो स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है उनका हमें बोध हो जाता है कि भाई क्या वहां पे वो जो शब्द है उससे पता लग रहा है, हमें बोध लग रहा है कि भाई वो स्त्रीलिंग है या वो पुल्लिंग है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, अब इन प्रत्यय जोड़ने से ए और ई का इनी या इणी होगा। ध्यान से देखो, यशस्वी, यशस्विनी, हाथी, हथिनी, ठीक है, स्वामी, स्वामिनी। नेक्स्ट नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में क्रमशः मादा और नर शब्द जोड़ने से, जैसे भालू है, हमने बोला भालू, अब आपने बोला वहां पे मादा भालू। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो नर होते हैं उनका मतलब होता है कि मेल, और जो मादा होती है, मैंने बायोलॉजी में भी तुम्हें पढ़ाया है कि जो मादा होती है वो कौन होती है, फीमेल। तो कोयल, नर कोयल, मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ, ठीक है, नर चील, नॉर्मल हमने यहाँ पे चील लिखा हुआ है, अब वैसे यहाँ पे मादा चील भी लिख सकते हैं। गेंडा हो गया, मादा गेंडा। तो यहाँ पे नर और मादा लिखने से उनका बोध कराया गया है। नेक्स्ट हिंदी में कुछ पुल्लिंग शब्द अपने स्त्रीलिंग शब्दों से भिन्न होते हैं, है ना, जैसे क्या हो जाता है, पिता हमें पता है कि वहां पे पुल्लिंग है, और माता हमें पता है स्त्रीलिंग है, लेकिन दोनों में कोई वर्ड सेम नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे बिता रहा है लास्ट में, यहाँ पे बिता रहा है। भाई बहन, यानी कि क्या बोला गया, यही लाइन यहाँ बोली गई है कि हिंदी में कुछ पुल्लिंग शब्द अपने स्त्रीलिंग शब्द से बिल्कुल ही अलग होते हैं। भाई, बहन, पुरुष, स्त्री, साला, साली, ठीक है, विद्वान, विदुषी, पति, पत्नी, ठीक है, ससुर, सास, बैल, गाय। तो ये वर्ड को ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। इसी तरीके से आपके सामने है यहाँ पे, आगे आ जाइए। नेक्स्ट एंड लास्ट कि कुछ सर्वनाम शब्दों का लिंग परिवर्तन इस प्रकार होता है, जैसे मेरा, मैंने बोला कि भाई ये मेरा पेन है ना, तो वहीं पे कुछ बोलेंगे ये मेरी किताब है, यानी मेरा और मेरी इन सबसे भी, यानी कुछ और ऐसे आपके जो आपके यहाँ पे जो बोला गया सर्वनाम शब्द जो है उनका लिंग परिवर्तन जो होता है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे उसका, उसकी, है ना, वहां पे आपका तेरा हो गया, तेरी हो गई। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि भाई आखिर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यानी कि पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक होने का हमें बोध हुआ।
ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। इतने सारे नियम तुम्हें पढ़ा दिए हैं, बता दिया है क्या होते हैं पुरुषवाचक, यानी कि भाई पुल्लिंग क्या होते हैं, स्त्रीलिंग क्या होते हैं, एक एक नियम तुम्हें बता दिया, पहचान बता दिया, ये भी बता दिया कि किस तरीके से आप किन शब्दों का मतलब निकाल सकते हैं, क्या लगेगा तो क्या बन जाएगा, है ना। चलो पहला, अच्छा गायक का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहे हैं, वो क्या हो जाएगा। तो अगर हम देखें, देखो गायकी तो होगा नहीं ना, गायिका ना, ये गायिका, ये वाला गायिका, अगर आपने ध्यान से आज की क्लास देखी हो तो ये वर्ड आया था। तो गायक का स्त्रीलिंग गायिका, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो। नायक का स्त्रीलिंग पूछा गया है तो क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे देखो नायिका, यहाँ पे दोनों में बेसिकली यहाँ पे सेम दिया है, तो यहाँ पे आप इसको कुछ भी और यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर हम दोनों में से चूज करें ठीक है, बिकॉज दोनों ऑप्शन हमें यहाँ पे सेम ही दिए हुए हैं, नायिका और नायिका। एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे गलती से आपका दोनों सेम कॉपी पेस्ट हो चुका है। तो बेसिकली नायक का क्या होता है, नायिका हो जाता है, तो इसको थोड़ा बदल देते हैं, है ना, इसको ये कर देते हैं। चलो नेक्स्ट, लाज कौन सा लिंग है, लाज क्या वो पुल्लिंग है या वो स्त्रीलिंग है। लाज आ रही है, बोलते ना लाज, लज्जा, शर्म, तो क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, संयम, हिम्मत, पनघट या फिर चाक्षुष। बिल्कुल हिम्मत जो है, ठीक है, वो क्या है आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है, अफवाह, अफीम, उबटन या धड़कन। नॉर्मल क्या बोलते, धड़कन बढ़ रही है तो स्त्रीलिंग लग रहा है। अफवाह फैल रही है, क्या लग रहा है, स्त्रीलिंग लग रहा है। अफीम स्त्रीलिंग है, उबटन पुल्लिंग साउंड कर रहा है ना। नेक्स्ट, देवर शब्द का स्त्रीलिंग बहुत ही सिंपल, देवरानी हो जाएगा, सिंपल सा, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अध्यापक का स्त्रीलिंग पूछा गया है तो बहुत ही सिंपल, बचपन से पढ़ते आए हैं भाई, क्या हो जाता है, अध्यापिका, यानी कि भाई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, कवि का होता है बेटा कवयित्री, यानी कि ये आंसर ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जेठ का पूछ रहे हैं कि स्त्रीलिंग, जेठानी, सिंपल है ना, यानी कि आंसर डी। सोचने की जरूरत है, इनको तो अब आप यूं कर लोगे अगर एग्जाम में मिल गए, बस खत्म, ठीक है। चलो, तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हम लोगों ने पढ़ा है कि आखिर क्या होते हैं लिंग, इसके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को हम लोगों ने देखा है, जाने हैं कुछ एग्जाम्पल। तो आई होप आपको आज की क्लास में बहुत मजा आया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।